रिक्रूटर्स को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैलकुलेटर बनाया या टू डू ऐप। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रूफ कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और वही प्रूफ देते हैं आपके प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स, अगर सही से चूज करो तो। अब स्टूडेंट्स का पहला सवाल होता है कि प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप एक्चुअली मैटर करते हैं क्या? क्या सिर्फ सीजीपीए से जॉब मिल जाती है? बट रियलिटी में कंपनीज आपका सीजीपीए जरूर देखती है, पर सिर्फ उसी के बेसिस पे हायर नहीं करती। उनको चाहिए एविडेंस कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर हो। प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि आपने आपका नॉलेज अप्लाई किया है, और इंटर्नशिप दिखाती है कि आपने रियल वर्ल्ड टीम इन्वायरमेंट में काम किया है। मतलब सिंपल है, दोनों मिला के आप एक रिस्क फ्री हायर बन जाते हो, और बिना इनके आप भीड़ में एक और नाम बन जाते हो। और इस वीडियो में मैं आपको रोड मैप दूंगी कि सही से प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप कैसे चूज करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, गुड प्रोजेक्ट्स और बैड प्रोजेक्ट्स में डिफरेंस क्या है? बैड प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे सिंपल कैलकुलेटर, टू डू ऐप और प्रोजेक्ट्स कॉपीड फ्रॉम गिटहब। रिक्रूटर को लगता है कि ये सब एक दिन में बना सकते हो, और ऐसे प्रोजेक्ट्स आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं दिखाते। और गुड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो प्रोजेक्ट्स कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो आपने आपके आसपास या आपके कैंपस में देखा है। तो रिक्रूटर को लगता है कि आप इंजीनियर की तरह सोचते हो। जैसे एग्जांपल, स्मार्ट बस ट्रैकर। सिटी बसेस हमेशा लेट आती थी, तो स्टूडेंट ने रियल टाइम ट्रैकर बनाया। या फिर एआई पावर्ड रिज्यूमे स्क्रीनर, एमएल टूल जो एचआर के लिए रिज्यूमे इवैल्यूएट करता है या कोडिंग इंटरव्यू परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करता है। या फिर एनर्जी सेवर फॉर लैब्स एंड हॉस्टल्स। मॉरल ये है कि रिक्रूटर को लगना चाहिए कि इस बंदे ने सिर्फ कोडिंग नहीं की, उसने रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन बनाया है। अब कंफ्यूजन होता है कि हर साल प्रोजेक्ट का लेवल क्या होना चाहिए। चलिए रोड मैप देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आपके लर्निंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जहां आपका फोकस होना चाहिए बेसिक कोडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स पे। एग्जाम्पल, कैंपस नोटिस बोर्ड वेब ऐप, या फिर सिंपल लाइब्रेरी बुक ट्रैकर, या बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट। बट थर्ड ईयर में आपके अप्लाइड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जहां आपका फोकस होना चाहिए रियल वर्ल्ड टूल्स, अप्लाइड एमएल एंड आईओटी, क्लाउड इंटीग्रेशंस पे। एग्जाम्पल, स्मार्ट कैफेटेरिया फूड वेस्ट ट्रैकर, या फिर लाइब्रेरी सीट अवेलेबिलिटी ट्रैकर। बट फाइनल ईयर में जाके आपके इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जहां आपका फोकस होना चाहिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस पे। एग्जाम्पल, एआई पावर्ड रिज्यूमे स्क्रीनर, या फिर कैंपस सेफ्टी एंड अलर्ट सिस्टम, लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजर ऐप, एनर्जी सेवर फॉर लैब्स एंड हॉस्टल। सो इस रोड मैप से आप स्टेप बाय स्टेप लेवल अप हो सकते हो बिना ओवरवेल्म हुए। और सबसे बड़ी बात, हर स्टेज का प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में वैल्यू ऐड करता है, चाहे आप फ्रेशर हो या फाइनल ईयर। अब आपके पास प्रोजेक्ट है, बट अब आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप रिज्यूमे में सिर्फ प्रोजेक्ट का टाइटल लिख देते हो, जैसे कि अटेंडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट। बट आपको लिखना चाहिए जैसे एग्जांपल, build facial recognition attendance system using Python and OpenCV, reduced manual entry by 80%. See how impactful it is? तो फॉर्मूला सिंपल है, प्रोजेक्ट्स प्लस टूल्स प्लस इम्पैक्ट। और ध्यान रहे, लिंक्डइन पे अपडेट शेयर करो, गिटहब पे कोड पुश करो, और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो। यही तरीका है जो आपके प्रोजेक्ट को रिक्रूटर के लिए स्टैंड आउट बनाता है। अब आप ये मत सोचो कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही काम आते हैं। इवन एक सिंपल प्रोजेक्ट अगर आपने खुद बनाया है और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो रिक्रूटर को इम्प्रेस करेगा। लेकिन कॉपी पेस्ट किए हुए प्रोजेक्ट्स इंटरव्यू में सिर्फ एक ही सवाल में एक्सपोज हो जाते हैं। तो फोकस करो लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनेशन पे। साइज या कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा यही इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप्स रैंडमली चूज नहीं होते। फॉलो करो रोड मैप, स्मार्टली शोकेस करो, और आपके जॉब चांसेस जेन्युइनली इंप्रूव हो जाते हैं। तो बेल आइकन दबाओ और आपका बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया कमेंट में लिखो। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कैसे और बेटर बनाया जा सकता है।